हमारे साथ हैं कोडरमा नगर पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष कांति देवी जी और समाज सेवी और भाजपा नेता राजकुमार यादव जी। आप आए दीपक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी नगर पंचायत की जनता और मेरे परिवार है, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कोडरमा की जनता जो हमारा एक परिवार है और हमारा संबंध एक परिवार की तरह है। समय से पहले हमारा कार्य समाप्त हो चुका था, जबकि राजा तालाब का सौंदर्यीकरण, अर्घौती नदी का सौंदर्यीकरण, ध्वजाधारी पहाड़ पर से पानी टंकी का निर्माण और फेवर ब्लॉक का काम मैंने कराई हूँ। बाजार का सौंदर्यीकरण और का फेवर का काम कराई हूँ। ध्वजाधारी से राजा तालाब तक नाली निर्माण करने का काम की हूँ। राजा तालाब में पुल बनाकर वॉकिंग ट्रैक का निर्माण कराई हूँ। जो अभी राजा तालाब में जाने से लोग डरते थे कि वहाँ बहुत गंदगी था, लेकिन आज वही राजा तालाब है जो लोग सुबह सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए लोग बहुत सारे लोग अभी घूमते रहते हैं। शाम को देखिए, जा करके आप देख सकते हैं, शाम में भी वहाँ के लोग कितने लोग बैठ करके अपना पानी का नज़ारा देखते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। बच्चों लोग हमारे झूला झूलते हैं, कितना आनंद आता है। तो मैडम, लोगों के पास जा रहे हैं तो इस बार क्या लगता है, कितना आशीर्वाद देंगे इससे? हमको तो लगता है कि जैसा हमारे 15 वार्ड में हमारा परिवार है, जिसके द्वार पर हम घर घर जाते हैं, वो तो बहुत आशीर्वाद देते हैं कि नहीं, आपका काम देखने लायक हुआ था। मैडम, नगर पंचायत क्षेत्र में ज्यादातर मुद्दा भी जो प्रत्याशी लोग उठा रहे हैं कि होल्डिंग टैक्स, क्या होल्डिंग टैक्स पूरी तरह समाप्त हो सकती है क्या? देखिए दीपक जी, होल्डिंग टैक्स जो है ना, वो पूरा खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि हम उस पर लगेंगे। पहले भी लगे थे, फिर भी लगूंगी। मैं आऊंगी तो सबसे पहले होल्डिंग टैक्स में ही लगूंगी कि कम करा सकती हूँ, लेकिन चाहे राज्य सरकार का तक जाना पड़े या केंद्र सरकार तक जाना पड़े, नहीं कहेंगे कि हम समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसमें जो कटौती है वो हम करवाने के लिए तैयार रहेंगे। अब जानेंगे जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता राजकुमार यादव जी से, जो कांति मैडम के पति भी हैं। दीपक जी को मैं पहले धन्यवाद दूंगा। आपने जनता के मुद्दा को उठाया है और उठाना भी चाहिए। जनता को भी वास्तविकता से रूबरू होना चाहिए। देखिए दीपक जी, 2015 में हम लोगों ने चुनाव जीता। उस वक्त यहाँ पर भाजपा की सरकार थी। जब होल्डिंग टैक्स की बारी आई, होल्डिंग टैक्स के लिए प्रेशर हम लोगों पर दिया गया। उस वक्त हम लोगों ने मतलब एक नहीं 3 मीटिंग में हम लोगों ने यह पारित करवाया कि चूंकि कोडरमा एक ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं है, तो यहाँ पे होल्डिंग टैक्स नहीं लगना चाहिए। इस सरकार के प्रेशर को हम लोगों ने विरोध किया। विरोध करने के पश्चात सरकार ने एक चिट्ठी भेजा कि चूंकि नगर पंचायत का गठन नहीं तो समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि होल्डिंग टैक्स क्षेत्र के विकास के लिए अति आवश्यक होता है। हम लोग लाचार मजबूर होकर के होल्डिंग टैक्स पर फिर भी राजी नहीं हुए। फिर भी जब सरकार ने जबरदस्ती इस पर थोपा, जिसका आपको आप देख सकते हैं नगर पंचायत में जो भी पहले 3-4 मीटिंग हुई है, उसमें तमाम वार्ड काउंसिलरों के साथ अध्यक्ष ने यह बात का साइन करके सरकार को चिट्ठी भेजी। इससे आप चिट्ठी आप नगर पंचायत कार्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं। यह बात शाश्वत सत्य है कि होल्डिंग टैक्स होना चाहिए, लेकिन उसका एक लिमिट होना चाहिए, है ना। तो ये सरकार जब तक भाजपा की थी 2019, 20, 21, 22 तक, तब तक होल्डिंग टैक्स था, उतना वहन लोग कर पा रहे थे। 2022 से अचानक में सरकार ने होल्डिंग टैक्स को 4 गुना बढ़ा दिया। तो कोडरमा में ही क्यों बढ़ा दिया गया? कोडरमा में नहीं, कोडरमा के अलावे कोडरमा, डुमचाच, हजारीबाग, तिलैया, ये कोडरमा जिला के तीनों शहरी क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स से बराबर के बराबर है। ऐसा नहीं कि कोडरमा में है
तिलिया में नहीं है या डोमचांच में नहीं है, ये लोग अफवाह उड़ाते हैं। वो लोगों के बीच में एक भ्रम फैलाते हैं, चूंकि चुनाव का मुद्दा है। चुनाव के में बोल रहे हैं कि कोडरमा जिला में ही एक सबसे ज्यादा होल्डिंग टैक्स है। मैं इस संबंध में आप डोमचांच से, चूंकि आप लोग पत्रकार हैं, आप डोमचांच से, तिलैया से सबका आप होल्डिंग टैक्स का जो रेशियो है वो आप देख सकते हैं। वो तो चूंकि सर्वविदित है, तो लोग को भ्रम फैलाने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। हम लोग क्षेत्र का भ्रमण शुरू किए हैं। क्षेत्र के भ्रमण में अपार स्नेह और श्रद्धा रहा है, क्योंकि हम लोग सब दिन नीचे तबके के लोगों से जुड़ा रहा। हम अपने जीवन काल में आज नहीं, छोटे स्तर से ही मैंने पॉलिटिक्स करना शुरू किया था। जब हमारी उम्र लगभग 20-25 साल होगी, तब से मैंने लोगों को देखा है, यहाँ के गरीबी को देखा है, और उन लोगों का तमाम हमने मदद यहाँ पे करने का प्रयास किया है, जो हमारे नीचे तबके के लोग हैं। आज मुझे इतना स्नेह प्यार जो मिलता है, वह सबसे बड़ा रीजन है कि उसके साथ मेरा पारिवारिक संबंध रहना। पारिवारिक संबंध रहने की वजह से हम एक दूसरे को परिवार की तरह मानते हैं। जितने गरीब गुरबा जो भी लोग हैं, उनको हम सम्मान देते हैं। लोग तरह तरह का भ्रम फैलाते हैं, तो भ्रम फैलाना तो चुनाव के समय में लोगों का अति होता है। एक ग्रुप है जो कि एक बंद होकर के चुनाव लड़ता है। हमारे लोग ऐसे समझ नहीं पाते हैं, और हमारे लोगों ने अलग अलग अपना अपना चुनाव लड़ते हैं। कोई बात नहीं, चुनाव लड़ना है, सबका अधिकार है, उसमें हम किसी को मना नहीं कर सकता हूं। तो देखिए, कोडरमा की जनता एक शांति प्रिय जनता है, और वो कोडरमा की जनता जो भी वोटिंग करती है, वो जात पात से उठकर वोट करता है, विकास के नाम पर वोट करता है। ऐसी बात नहीं है, ईमानदारी पर वोट करता है। आज कांति देवी 5 साल उन्होंने नगर पंचायत की अध्यक्ष रही। कोई व्यक्ति नहीं यह बात को कह सकता कि मैंने उनके पास काम को लेकर के गया, हमको टहलाए, हमारे साथ ये किए, मतलब ईमानदारी पूर्वक काम किए। आज कोडरमा की कोई भी जनता जहां भी जाते हैं वो सम्मान के साथ देखती है, और यह बात को महसूस करती है। हम लोगों ने 1000 से ऊपर प्रधानमंत्री आवास दिया। योगी की प्रधानमंत्री आवास में जो गरीब गुरबा को मिल रहा था, उसको मान लिया स्टार्टिंग काम करने का पैसा नहीं है, तो वहां जेसीबी भेज करके मैंने उसका बुनियाद को बिना पैसे का खुलवाया। सीमेंट की पैसा घटी, उसमें मैंने मदद किया। ढलाई का पैसा घटा, उसमें मदद किया। लोग तरह तरह का अफवाह जरूर फैलाते हैं, लेकिन हम एक सामाजिक तौर से उसके पारिवारिक से जुड़े हुए हैं। हम कोई जाति विशेष पर चुनाव मैं नहीं लड़ता हूं। हमारे साथ कोडरमा की सभी जनता है, और सभी जाति के लोग हैं, चाहे वो जिस जाति के भी हों, वो मेरे साथ स्नेह रखते हैं, और हम भी उनके साथ स्नेह रखते हैं। दोबारा जब जीत के आएंगे तो क्या क्या काम देखिए, अभी के दौर पर जो इधर 20 के बाद से व्यवस्था जो कि सरकार के अधीन चली गई, उस पर तो मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि अभी जो जनता की मांग है, खास करके नाली के संबंध में 2 मुद्दा मुख्य रूप से अभी उभर कर आ रहा है। एक है नाली, और दूसरा है होल्डिंग टैक्स। अपील क्या करेंगे लोगों से? लोगों से मेरा यही कहना, नाली का, चूंकि देखिए यहाँ पर कोडरमा का एक जो भौगोलिक स्थिति बना हुआ है, तो भौगोलिक स्थिति में है कि नाली को एकत्रित करके, क्योंकि सरकारी लैंड जहां भी नाली जो गिर रहा है वो सरकारी जमीन है नहीं, तो आज ने कल सरकारी जमीन को प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट लैंड को कोई भी आदमी बंद कर देगा तो फिर नाला जहां तहां हो जाता है। हमारे पास उतना 5 साल में ऐसा कोई फंड बड़ा आया नहीं नाली के लिए कि एक प्रोजेक्ट बना करके उसको हम लोग नाला एक जगह जाकर के सम्मिलित करके गिराए। इस बार हमारा पहला काम रहेगा कि नाली के प्रॉब्लम को दूर करें। उस संबंध में डीसी साहब से भी पिछले दिनों हमारी बात हुई, हम गए थे सर से मिलने के लिए, क्योंकि एक भाईजी हरी, एक गोलायती हरी इतना गंदा था। हालांकि इसमें डीसी साहब ने बहुत स्वयं अपने आकर के निरीक्षण किए और उसके बाद उसकी सफाई करवाए। यह बात मैं उपायुक्त महोदय को बहुत धन्यवाद दूंगा। उपायुक्त महोदय ने तुरंत एक्शन लेकर के उसके पर कार्रवाई किए। उसके बाद नाला का निर्माण था। एक नाला का निर्माण मैंने अपना व्यक्तिगत प्रपोजल दिया था सर से कि भाईजी हरी का जो नाला है, जो कलेक्टेरिएट के जस्ट सामने में है, उस नाला का पानी एनएच को क्रॉस करके यदि हम लोग जंगल की ओर डाइवर्ट कर दें तो एक जो गंदा पानी है वो डाइवर्ट होकर के वो चला जाएगा। सर से फिर सेकंड बार मिले तो बोले कि अभी एनएच की परमिशन देने के लिए तैयार नहीं है, इसमें समय लगेगा, इसलिए इस नाला को जो महावीर मोहल्ला होकर के जाके
गुड़ाइती हरी नाम करके तालाब है, उसमें गिराने का था। उस प्रपोजल को मैंने बोला कि सर इसको रोक दीजिए, और थोड़ा एनएच से परमिशन हम लोगों को मिल जाती है तो हम लोग बड़ा नाला का निर्माण कर लेंगे। रही बात जो माननीय विधायक की घर की ओर से नाला बहती है, वह भी जाकर के कहीं ना कहीं फिर प्राइवेट लैंड में गिर जाती है। अभी तो नाला तत्काल रूप से बना दिया जा रहा है, लेकिन उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। उस नाले पे भी हम लोगों को विचार करना होगा। यदि हम लोगों को जनता हम लोगों को श्रेय दिया, प्यार दिया और हम लोग पुनः लौट करके आए, तो सबसे पहले मैं उपायुक्त महोदय से मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट नाला का बनवाने का प्रयास करूंगा कि कोडरमा का सारा नाली का पानी एक तरफ डाइवर्ट होकर के कहीं से निकले, जो कि जाकर के अर्घौती नदी में मिल जाए। इसलिए और होल्डिंग टैक्स की बात है, आप जानते हैं कि विकास के लिए अर्थ की व्यवस्था जरूरत है। अर्थ की व्यवस्था रहने के कारण होल्डिंग टैक्स, मैं नहीं कहता हूं, या कोडरमा की जनता भी नहीं बोलती है कि होल्डिंग टैक्स हम नहीं देंगे, वो सब लोग इस बात से राजी हैं, लेकिन उसका एक लिमिट होना चाहिए। इस सरकार के द्वारा हमारी कमाई 10 रुपया है और 10 रुपया में 8 रुपया होल्डिंग टैक्स वसूलना चाहेगा तो कोई कहां से दे पाएगा। तो ये भारी भरकम बोझ जो सरकार ने हम लोगों पर होल्डिंग टैक्स का लादा है, हम उसका खुलकर विरोध करेंगे। और चुनाव के बाद यदि जनता हम पर स्नेह किया तो सारे लोग हम लोग मिलकर इसका पूर्ण रूपेण विरोध करेंगे, इसके लिए आंदोलन करेंगे। या मैं आपको वचन देता हूं, कोडरमा की जनता को आश्वस्त करने का प्रयास करता हूं, उनको वचन देता हूं कि अगर हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। चुनाव चिन्ह क्या है क्रम संख्या? हम लोगों का चुनाव चिन्ह इस बार छड़ी छाप जो बैलेट पेपर की क्रम संख्या 2 पर है, उस पर जनता ने प्यार दिया और प्यार इस बार फिर देगा। मैं जनता के इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। कोडरमा की जनता हम पर विश्वास करती है और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा।